हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज का वीडियो ऐसा कोई गेम प्ले या फिर किसी चीज़ के ऊपर नहीं होने वाला है। जैसे कि टाइटल थंबनेल देख के तुम लोगों को समझ आ चुका होगा कि इट्स बिन मोर देन 6 मंथ्स और 6 महीने बाद अपना इन्फिनिक्स GT30 कैसा है, आज कैसा चल रहा है और कैसा कितने अच्छी चीज़ें मुझे इस फ़ोन में लगे और क्या कमियां हैं जो इसमें और बेहतर हो सकते थे। और इन कुछ दिनों में और कुछ फ़ोन में ख़राबी या फिर कुछ हुआ क्या जिस वजह से मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ा, ऐसा कुछ। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। और देखो, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए कि ख़रीदना चाहिए। आज के टाइम में आकर अगर आपके पास 20-21 हज़ार रुपये है तो फिर क्या आपको इस फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कुछ और कोई और ब्रांड की तरफ देखना चाहिए। तो ज़्यादा देरी करते हुए हम पहले 4 अच्छाइयाँ और 4 कमियों के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने लिखे हैं और मैंने ढूंढ के निकाला है। और खैर, मैं इसी फ़ोन से इस वीडियो को भी बना रहा हूँ जिससे आपको इसके वीडियो क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले हम अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। 4 गुड साइड्स और 4 बैड साइड्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो कि आपको देख के ही इस फ़ोन को लेने का मन करेगा, जो कि है इसके लुक्स। इसका जो डिज़ाइन है, 2 कलर ऑप्शंस इसमें आता है। GT30 प्रो की, GT30 नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। 30 प्रो में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। 30 में आपको एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर का जो कलर है वो देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत ब्लैक कलर के साथ आपको पहले नज़र में आपको देख के नहीं लगेगा कि भाई ये जो है वो हरा रंग है, ये आपको ब्लैक कलर ही से दिखाई देगा, लेकिन एक्सट्रीम डार्क ग्रीन कलर है। और जो डिज़ाइंस है, वेदर इट इज़ GT30 और GT30 प्रो, दोनों के ही डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा कूल है और पीछे से भाई आपको एक प्रॉपर गेमर वाला लुक देते हैं। आपने देखा भी होगा, इसका लुक देख रखा होगा कि भाई इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस रेंज में और किसी भी फ़ोन में आपको शायद ही देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ फ़ोन्स होंगे टेक्नो वगैरह के, लेकिन उनके डिज़ाइंस जो हैं वो अपने तरफ बेस्ट है। बट इन दिनों में ये जो डिज़ाइन है ये अभी भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना फ्रेश लॉन्च के टाइम में हुआ था। तो डिज़ाइन जो है ये इसका पहला गुड साइड है। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरा जो चीज़ है, प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, गुड साइड है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। वो सुन के आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ, दिस इज़ माई सेकंड इन्फिनिक्स फ़ोन और इसमें इन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव तो किया है, जो कि है इसका कैमरा क्वालिटी। मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन पोर्शन में कुछ इस फ़ोन से खींचे गए फ़ोटोज़ में डाल दूँगा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कैमरा जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। सोनी का जो सोनी का जो सेंसर है ये इसमें काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आपको खींच के निकाल देगा। अगर आपका अगर हाथ बढ़िया है तो फिर बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आप खींच सकते हो इससे। हाँ, वो जो इसके अगर कंपेयर में बात करें तो जो इसके 30 प्रो और बाकी इन्फिनिक्स के फ़ोन्स हैं उससे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है। इसका डिज़ाइन जो है, प्रोसेसर जो है, वो पूरा एक गेमिंग फोकस, बहुत सारे इसमें गेमिंग के फीचर्स भी है। तो इसको आप कैमरे से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बट स्टिल इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। और आप इससे बढ़िया फ़ोटोज़ भी आराम से खींच लोगे, वेदर आप इसको दिन में यूज़ कर रहे हो या रात में यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ है। और कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसी वजह से मैं इस फ़ोन से वीडियो भी बना रहा हूँ, जिससे आपको कैमरा क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए कि कैसा वीडियो आ रहा है, अच्छा हो या बुरा हो। सो द थर्ड पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस फ़ोन इज़ इट्स प्रोसेसर। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर दिया हुआ है ऑक्टा कोर के साथ और 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का जो इसका परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको गेमिंग के टाइम कोई भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा सा हीट ज़रूर करता है, लेकिन कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन जो है वो, अगर आप एकदम इंटेंस गेमिंग कर रहे हो तो भाई फ़ोन तो हीट करेगा ही। ऊपर से जो गर्मी है भाई, कोई भी फ़ोन हीटिंग करेगा भाई। 500-600 रुपये वाला फ़ोन तक हीट कर रहा है कीपैड वाला, तो भाई ये तो महंगे फ़ोन्स हैं। तो इसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस प्रोसेसर की बात की जाए तो फिर उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है
और आपको गेमिंग के टाइम में कोई भी कुछ भी लैग वगैरह फ़ील नहीं होगा। हाँ, इसमें आपको जो 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर देता है इस चीज़ में। और इसमें एक ऐप को चलाने के लिए भी आपको अलग अलग तरह से 3 FPS मोड मिल जाते हैं। लाइक कौन सा ऐप, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो फिर आपको 60, 90 और 120 FPS तक का आपको सपोर्ट मिलता है। लाइक अगर किसी भी पर्टिकुलर गेम को आप चाहते हो कि वो उतने FPS में चले तो फिर वो भी आप इससे कर सकोगे, जो कि एक अच्छी बात है। अगर लाइक आप फ्री फायर या फिर पबजी खेल रहे हो तो फिर आप 120 FPS तक का सपोर्ट इसमें दे सकते हो। तो ऊपर से गेम के अंदर तो फीचर्स है ही, स्पोर्ट्स मोड वगैरह वो सब कुछ है, वो आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं और परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस चीज़ को भी आप गुड साइड में काउंट कर सकते हैं। और जो इसका जो मेन आखिरी गुड साइड है, ये ऑब्वियसली आजकल बहुत सारे फ़ोन्स में आने भी लगा है, दैट इज़ इसका जो रेयर लाइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कैची है। लाइक लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अगर जब भी आप इसका जो पार्टी मोड है वो ऑन करते हो, इसमें ऑब्वियसली आपको लाइटिंग में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैसेज में, म्यूज़िक में। लाइक अगर आप गाना चलाते हो तो फिर लाइट वो म्यूज़िक बीट के हिसाब से अपना पैटर्न चेंज करेगा, जलेगा। हालांकि RGB नहीं है इसमें, वो इसके प्रो वाले मॉडल में आता है, लेकिन फिर भी वो उसमें भी जो है इसमें भी सेम टू सेम सब कुछ है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं फील होता इसमें। लेकिन जो इसका जो पीछे लाइटिंग का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आई कैची है। एंड 20-21 हज़ार रुपये के सेगमेंट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। तो यहाँ पे इसके जो गुड साइड्स है वो ख़त्म होते हैं। और देखो भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इससे पहले मैं इसके कमियों के बारे में बताऊँ जो इसमें और बेहतर हो सकते थे। कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं होता और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कोई ना कोई कमियाँ होता है, ज़रूर निकलते हैं। और एक आदमी का जो देखने का प्रेफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो इन कमियों की वजह से आप इस फ़ोन को या फिर इस कंपनी को पूरी तरह से गलत मत साबित करते रहना कि भाई कंपनी बेकार है, इतने बैड साइड्स बंदा बता रहा है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही जस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई कुछ भी नोटिस नहीं करने वाला है। इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर भी करोगे तो फिर ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और उसके हिसाब से जिस प्राइस रेंज में आपको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आज के टाइम में अगर आपको इस फ़ोन को ख़रीदना है तो फिर आप बिंदास ले सकते हो। तो जो पहला जो चीज़ है वो है, देखो इसमें आपको पूरी तरह से ग्लॉसी फिनिशिंग मिलता है। फिर चाहे आप साइड में देखो या पीछे देखो, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाया गया था ताकि लोगों को जो क्या बोलते हैं आई बॉल से वो अट्रैक्ट हो, और वो चीज़ ये करता भी है। लेकिन उस वजह से इसका जो पीछे का पूरा लुक है वो पूरी तरह से ग्लॉसी फिनिशिंग में दिया गया है, जिस वजह से होता ये है कि छोटे छोटे स्क्रैचेस मार्क जो है वो इजीली दिख जाएंगे। और इस वजह से आपको जो ये फ़ोन जो है ये आपको थोड़ा सा और केयर करना पड़ेगा। आपको इसको 2-3 दिन के अंदर 2-3 दिन एवरी 2 to 3 डेज़ आप इसको कवर खोल के, अगर आपने कवर लगा रखा है तो फिर आपको इसको हल्के सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से पोंछना पड़ेगा ताकि इसका जो शाइनिंग है वो मेंटेन रहे। क्योंकि थोड़ा सा भी स्क्रैच मार्क आ गया तो फिर भाई जो इसका लुक्स है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी आप इससे ज़रूर साफ़ कर लिया करें ताकि इसका जो शाइनिंग है वो मेंटेन रहे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस इज़ माई सेकेंड इन्फिनिक्स फ़ोन। इससे पहले मैं नोट 30 यूज़ किया करता था और उसमें भी ये चीज़ था और इसमें भी ये चीज़ है, दैट इज़ इट्स चार्जर वायर्स क्वालिटी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो इसका चार्जर वायर है, लाइक एडोप्टर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उसमें कोई इशू नहीं है, अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन इसका जो वायर क्वालिटी है वो बिल्कुल भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा आपको। लाइक अगर आप एक्सट्रीम घर में अपने काम पर जाते हो, काम वगैरह में, वहाँ पे जाके चार्जिंग में लगाते हो तो फिर बार बार रोल करते वायर को घुमाने से इसका जो वायर है वो कभी जगह जगह से फटने लग जाता है, क्या बोलते हैं, कट जाता है इसका वायर। देख सकते हो आप, ये जो है मेरे नोट 30 का वायर है और इसकी जो ये हालत है ना 3-4 महीने के अंदर हो चुका था। तो मुझे वापस से मार्केट से एक चार्जर
का जो वायर है उसे लेना पड़ा था। और हालांकि अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई इसमें ये देख सकते हो आप, ये ऐसा हो चुका है इसका। और इवन विथ एडोप्टर के साइड से भी आप देख सकते हो, 1 मिनट, ये हाँ यहाँ से ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये फट चुका है, ये यहाँ से ये फट चुका है, लेकिन शॉक वॉक नहीं लगता। तो ये चीज़ है कि इवन इसके चार्जर वाले वायर में भी ये चीज़ है कि इन्होंने इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया है। ऑल्दो बेहतर बनाना चाहिए, थिकनेस जो है वायर का वो और थोड़ा ज़्यादा रहे तो फिर ये चीज़ अच्छा होगा। 1-2 महीने बाद इसके लिए भी मुझे अलग से वायर ख़रीदना पड़ेगा। तो ये है, और इस चीज़ को ज़रूर इन्फिनिक्स को बेहतर बनाना चाहिए। तो ये, और जब जो कि मैंने बोला था गाइस कि गेमिंग फ़ोन्स जो है वो हीटिंग तो करता है, लेकिन क्योंकि इस फ़ोन के साथ ये एक और चीज़ है कि आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है तो फिर आप 2000 रुपये देके इसमें गेमिंग किट भी ले सकते हो, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि गेमिंग किट उसमें आपको कूलर मिल जाता है, एक अलग से केस मिल जाता है। ऑब्वियसली उस केस के अलावा आप फ़ैन जो है वो इसमें लगा भी नहीं सकते, तो वो चीज़ अगर आप लेते हो तो फिर आपको समर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वरना भाई फ़ोन अगर आप बाहर बैठ के गेमिंग वगैरह कर रहे हो या फिर कोई हाई परफॉर्मेंस वाले टास्क कर रहे हो तो फिर फ़ोन हीट होता है, और बहुत हीट होता है। हालांकि वेपर कूलिंग चेम्बर जो है वो सर्टेन टाइम के अंदर फ़ोन को जल्दी कूल डाउन भी कर देता है, लेकिन हीट भी ये उतनी जल्दी होता है बाहर। और अगर आपके पास गेमिंग किट है तो फिर इवन आप अगर फ़ैन भी लगा के बाहर काम कर रहे हो तो फिर उसका एक और नुकसान है कि जो चार्ज है वो बहुत जल्दी गिर जाता है। लाइक अगर आप 90% चार्ज में फ़ोन लेके बाहर निकले हो और अगर आपने फ़ैन लगा दिया तो फिर कुछ 5 चंद मिनट के अंदर 10 to 12% चार्ज गिर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ पावर कंजम्पशन है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यार ये चीज़ नॉर्मल भी है, क्योंकि इतनी गर्मी में आप फ़ोन को गर्म भी कर रहे हो और उसी फ़ोन का पावर यूज़ करके आप फ़ोन को ठंडा भी कर रहे हो, तो ये चीज़ तो होना ही है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने इस चीज़ का इस्तेमाल किया कूलर में तो फिर वो आप फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्ट ना करें। आप एक पावर बैंक ले सकते हो, उससे आप कूलर को पावर दे सकते हो, जिससे होगा क्या कि फ़ोन भी आपका ठंडा रहेगा, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, और जो फ़ोन का बैटरी परसेंटेज है वो भी कम नहीं होगा। तो हीटिंग इशू तो इसमें अभी भी है भाई, यस इट इज़। और इस चीज़ को भी आप बदल नहीं सकते। आप अगर 2000 रुपये दे के एक्स्ट्रा आप गेमिंग किट खरीदते हो तो फिर वो अच्छी बात है। और उसका लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इसकी, अगर आपको अभी इन्फिनिक्स GT सीरीज़ का फ़ोन चाहिए ही तो फिर आप थोड़े समय के लिए रुक जाओ, GT 50 Pro मार्केट में आने दो, उसको आप ले सकते हो। उस फ़ोन के बारे में मुझे शायद ही बताने की ज़रूरत है, अब तक यूट्यूब में बहुत सारे जगह में फैल भी चुका होगा कि भाई उस फ़ोन में क्या क्या आने वाला है। लिक्विड कूलिंग जो है वो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि उसके मेन प्रॉब्लम हीटिंग इशू को सॉल्व कर देता है। और बाकी हो सकता है कि उसमें चिपसेट भी और प्रोसेसर भी बहुत ही एडवांस लेवल में मिले, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है, तो इस वजह से मैं बना के बता भी नहीं सकता। और इतना मैंने देखा है कि भाई उसमें कूलिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंतज़ाम किया है इन्फिनिक्स ने, क्योंकि जो उसका लिक्विड कूलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला है। और अगर आप रुक सकते हो, अगर आपको फ़ोन ख़रीदना ही है तो फिर थोड़े समय के लिए, जब तक उस फ़ोन को मार्केट में लॉन्च नहीं हो जाता तब तक आप सेविंग्स करते रहो। और जिस तरह से उस फ़ोन का डिस्प्ले वगैरह सब कुछ दिखाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि 30,000 से ऊपर उस फ़ोन का प्राइस जाएगा। ऑल्दो GT 30 Pro जो है वो अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है, उसका जो प्राइस है वो एक्सेसरीज़ किट मिला के 29,000 है, टॉप वेरिएंट जो, तो वो भी 30,000 के अंदर ही रहेगा। तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए और GT 50 Pro ही लीजिए, वो मेरे ख्याल से एक इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ऑब्वियसली बात है यार, लेटेस्ट लॉन्च होगा। तो ये सारी चीज़ें थी प्रॉब्लम इस फ़ोन के बारे में, और जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए वो मेरे ख्याल से उतना कुछ मैटर नहीं करता भाई, क्योंकि फ़ोन तो एक नंबर है। और मोर देन 6 मंथ्स मुझे हो चुका है यूज़ करे हुए, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। और एक बार बस इसका जो, ऑब्वियसली वो पिछले फ़ोन में भी होता है, ऑब्वियसली बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, ख़राब हो ही सकता है। एक बार इसका जो कैमरा प्रोसेसर है, सेंसर जो है सोनी का, वो ख़राब हो चुका था। ऑब्वियसली मैंने
फिर बाद में जाके मैंने बाहर से ठीक करवा भी लिया। अपना जान पहचान का सर्विस सेंटर है कार्ल केयर में, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। और विदिन, क्योंकि वारंटी के अंदर था तो पैसे भी नहीं लगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ भाई कि कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स की वजह से पूरा फ़ोन जो है वो ख़राब नहीं हो जाता। आप बिंदास जाइए। अगर आपको इन्फिनिक्स के कोई भी फ़ोन्स लेने हो तो फिर बहुत ही अच्छे से आप देखिए कौन सा मॉडल। हालांकि इसमें अभी बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। 0 सीरीज़ है, हॉट सीरीज़ है, नोट सीरीज़ है, और GT सीरीज़ तो है ही बेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस फ़ोन के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ भी पूछना है इस फ़ोन के रिगार्डिंग, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेम प्ले में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। जो भी आएगा पहले आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखो एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, बहुत गर्मी है।